हेलो बच्चों, आप सबको करंट एकेडमी में स्वागत है। आज एक बड़ा मसला लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं, जहां पे हम लोग आपको बताएंगे क्या आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए साइंस में, या कुछ और बुक की जरूरत पड़ेगा। आज मैं आपको ये जो चर्चा करूंगा एक्सपीरियंस के आधार पर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बेसिस में रख के मैं आपको आपके सामने में बता रहा हूं। और अभी 2 इयर्स का सिनेरियो का अगर आप देखेंगे, जो कॉम्पिटेंसी बेस और आपका जो केस बेस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको ध्यान में रखते आपको किस बुक को फॉलो करना चाहिए। आपके स्कूल जैसे ही खुल गए होंगे, बुक खरीद लिए होंगे पूरा मोटिवेशनल के साथ, उसमें आप देखे होंगे आपके बुक्स में कुछ रेफरेंस बुक भी आया, जहां पे आपका देख सकते हैं एस चांद वगैरह वगैरह, कुछ और नाम नहीं लेना चाहता हूं, सारे बुक आपको दे दिए होंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको साथ में कुछ शायद आपको एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस वाले दे दिए होंगे, कुछ ऐसे दिए होंगे जहां पे न्यूमेरिकली है। जो इतने सारे बुक दिया गया है और इस समय में आप उनको आप स्टडी करना चाहते हो, जो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, और उसके बाद वो वाला बात क्या आपको वाकई में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो आपका टेक्स्ट बुक जो हुआ वो हुआ हमारा एनसीईआरटी ही है, जो आपको टेक्स्ट बुक और आपको सिलेबस के बेसिस पर है। और बाकी सारे बुक जो बने हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी को ही बेस मान के उन लोगों ने बनाया। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, सारे बुकों का बाप कौन है? एनसीईआरटी। यानी आप समझ सकते हो कि एनसीईआरटी ही सारे बुकों का बाप है, तो एनसीईआरटी ही राजा है। अगर आप प्रीवियस ईयर और कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चंस को देखोगे तो उससे जो एक्टिविटीज के क्वेश्चंस, उससे जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि नाइट्रोजन का कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स कलर, किसी बुक में नहीं लिखा, सारे एनसीईआरटी में लिख डाला है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम के तौर पर कि यहाँ पे बोलेगा कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, एजीसीएल को क्या बनेगा, उसको एग्जांपल्स दिया गया। इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे तरीके से करते हो, एनसीईआरटी पढ़ना हम मानते हैं उतना आसान नहीं बच्चों के लिए, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी थ्रू आउट द पढ़ते हैं और क्लास टीचर के नोट्स पढ़ते हैं, तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या एनसीईआरटी ही जरूरत है और कुछ नहीं है? नहीं, और भी है, देख लीजिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी ही समझ लेना है कि हमारा गुरु है, हमारा सारे बुकों का बाप है और यही हमको स्कोर दिलाएगा। तो एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन आपको कर लेना है, पूरा कर लेना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करना है। आप दूसरा में क्या करोगे, एनसीईआरटी करने के बाद आप क्या करो, क्वेश्चंस बैंक लगाओ। क्या बोल रहा मैं आपको कि क्वेश्चंस बैंक करो। क्वेश्चंस बैंक का मतलब आपके क्वेश्चंस बनाना है प्रीवियस ईयर के, कि किस तरह से क्वेश्चंस आया है। एक चीज और याद रखना, जैसे आप केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस पढ़ लिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, आप नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा आप में आएगा कॉन्फिडेंस, और उतना अच्छा से आप मोटिवेशनल हो पाओगे, और उतनी अच्छी तरह से पकड़ बनेगा एनसीईआरटी, और जितना क्वेश्चंस बनाओगे उतना परफेक्शन आएगा। तो आप चैप्टर करने के बाद क्वेश्चंस बनाओ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस बैंक बनाओ, 2 नंबर में आप क्वेश्चंस बैंक करो, ठीक है। भैया लोग से ले लो, ये प्रीवियस ईयर को उठा लो या नेट्स में बोलो, और क्वेश्चन साथ साथ लगा, डेली क्वेश्चंस लगाओ, कुछ क्वेश्चन लगाओ लेकिन लगाना है, ठीक है। साथ में अगर मैं बोलूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम कलर बनाओ, ठीक है, एनसीईआरटी के एक एग्जाम कलर आता है, क्या आप एग्जाम कलर को सॉल्व करो। एग्जाम कलर्स में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप एग्जाम कलर पे सारे क्वेश्चंस को लगाओ, और उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको टीचर बता देंगे। अगर आपको टीचर नहीं बता रहेंगे तो अगर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर मेरे को बता दीजिए, मैं जरूर एक वीडियो बना के सारे आपको चैप्टर वाइज आपको बना देंगे। तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है। और जो आपको 4th नंबर में जो करना है वो क्या करना है कि आप एग्जाम से पहले, जब आप नियरेस्ट पहुंच जाएगा, फाइनल एग्जाम पहुंच रहा है, उस समय आपको 10 इयर्स बनाओ। क्या बोल रहे हैं मैंने, 10 इयर्स के क्वेश्चंस को लगाओ, आप 10 ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और फिर ये करो कि हमारा सैंपल पेपर लगाओ। क्या बोल रहे हैं, सैंपल पेपर लगाओ। सैंपल पेपर कम से कम आपको 10 ऐसे बना लेना चाहिए, एकदम सीरियस मोड पे एकदम बनाना चाहिए। 10 आपको सैंपल पेपर लगा लो सीरियस मोड में, ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन बना लिए बैठ गए फिर 4 दिन के बाद किए, वैसे नहीं। सैंपल पेपर लगाना है तो बैठना है और लगाता करना है, कंटिन्यू एग्जाम जैसा ही करना, उसके बाद आप स्कोर करना। 10 क्वेश्चंस लगा लो। इसके बहुत सारे बुक जैसे एडवोकेट का आ जाता है, फिर ओसवाल का आ जाता है। मैं एडवर्टाइज नहीं कोई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आप देख ही लो सब्सक्राइब की, हमको एडवर्टाइज करने देगा।
मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि ये बुक अच्छे है, मेरे को जो एक्सपीरियंस उस आधार पर बोल रहे हो, शायद और टीचर भी आपको बोलेंगे। तो ये सिर्फ आप करो, एनसीईआरटी करो, क्वेश्चंस में लगाओ और एनसीईआरटी एग्जांपल के क्वेश्चन बनाओ और 10 इयर्स लगाओ और सैंपल पेपर बनाओ और देखना साइंस में 95 आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, और एक बात साथ साथ में जब हम लोग वीडियो ऑन करने से पहले मैं आपको करना चाहूंगा कि ये कोई संघर्ष नहीं है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ये कोई संघर्ष नहीं है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ये संघर्ष है खुद को स्थापित करने का, ताकि हम बता सकें कमजोर नहीं, हम कमजोर नहीं, हमारा वक्त कमजोर था। दोस्तों पूरा जोरदार लगाइए, मोटिवेशन होकर रहिए और सुबह से शाम आप बोर्ड के बारे में सोचो और 2 घंटा रेगुलर पढ़ाई करो और देखो आपके मार्क्स कैसे बदलते हैं।